शांति। आज की तारीख है 23 जुलाई 2017। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली 28 अप्रैल 1982। अभी पीछे बहुत सी मुरलियाँ चली थी त्याग पर। याद आया? याद आया? त्यागी, महात्यागी, एक त्यागी रह गए। याद आया? बाबा ने कहा था बाबा आगे सुनाएंगे, तो बाबा तो अपना वायदा नहीं भूलता। त्यागी, महात्यागी, इसकी परिभाषा तो सबने सुन ली। आज है सर्व अंश त्यागी, सर्वंश त्यागी की निशानियां। अभी हम निशानियां सुनेंगे बाबा की मुरली में, तो हम देखेंगे ऐसे त्यागी, क्योंकि सब नंबरवार हैं पुरुषार्थ अनुसार। जिसने जितना पुरुषार्थ किया उस हिसाब से वो त्यागी बना, महात्यागी बना, फिर कोई सर्व अंश त्यागी भी बना। जैसे कोई बाबा के बहुत करीब, कोई थोड़ा दूर, कोई बहुत थोड़ा, कोई बहुत थोड़ा दूर, लेकिन है बच्चा, तो नंबरवार तो होते ही हैं। तो त्यागी, महात्यागी और सर्व अंश त्यागी ऐसे भी होते हैं। उनकी क्या निशानियां हैं आज बाबा सुनाएंगे। सर्व अंश त्यागी की निशानियां। बाप दादा चारों ओर के सर्व महात्यागी, सर्व अंश त्यागी बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के बाबा के सामने भी बच्चे होते हैं और चारों तरफ जो बच्चे होते हैं वो भी बाबा को दिखाई देते हैं, वो भी बाबा को दिखाई देते हैं। तो उन सब बच्चों में से बाबा किनको देख रहे हैं? सर्व महात्यागी, सर्व अंश त्यागी बच्चों को देख रहे हैं। कौन से बच्चे इस महान भाग्य को प्राप्त कर रहे हैं, वह समीप पहुंच गए हैं। ऐसे समीप अर्थात समान, श्रेष्ठ, सर्व अंश त्यागी बच्चों को बाप दादा देख हर्षित होते हैं। है ना? ऐसे बच्चे जो श्रेष्ठ हैं, समान हैं, समीप हैं, ऐसे बच्चे है ना बाबा के पास। सभी नहीं हैं पर उन सभी में हैं। तो बाबा ऐसे बच्चों को देख रहे हैं जो समीप अर्थात समान, श्रेष्ठ, सर्व अंश त्यागी बच्चों को बाप दादा देख हर्षित होते हैं। देखो बाबा शिक्षाएं सबको एक समान देते हैं, लेकिन जो पालन करते हैं, जो धारण करते हैं, उसमें हम सब नंबरवार हैं। मानने वाले भी हम सब नंबरवार हैं। श्रीमत सबको एक समान मिली है, परंतु हर कोई अपने मन मत परमत के परमांश श्रीमत का पालन करता है। अब जो श्रीमत का ही पालन करता है, ऐसे बच्चे त्यागी, महात्यागी से भी ऊपर सर्व अंश त्यागी। तो ऐसे बच्चों को देखकर बाबा को कितनी खुशी होती होगी, आप सोच सकते हो। क्योंकि वो समान, श्रेष्ठ, समीप ऐसे बच्चे होते हैं। हर कोई चाहता है मैं बाबा के बहुत समीप जाऊं। हर कोई चाहता है, हर एक की यही चाहना होगी, यही है ना। चाहे वो अभी अभी आया हुआ बच्चा हो, चाहे पुराना हो, लेकिन करने में हम बाबा जैसा नहीं करते हैं। चाहने में हम बाबा जैसे ही चाहते हैं, करने में हम बाबा जैसा कर नहीं सकते। और कई बातें आ जाती है बुद्धि में, लेकिन बाबा की बुद्धि में तो ऐसी कोई बात नहीं आई, बड़ों की बुद्धि में तो ऐसी कोई बात नहीं आई। उन्होंने सिर्फ क्या किया? त्याग किया। और ये वाला त्याग कोई शरीर से, घर बार छोड़ के नहीं, बुद्धि से। तो अभी निशानियां सुनना कि सर्वंश त्यागी की निशानियां क्या होती है। माना बाबा ऐसे बच्चों को कौन सी माना विशेषताओं में देखते हैं, क्या है ऐसी विशेषताएं उनमें, क्या है ऐसी निशानियां
जो दिखाई देती हैं कि ये हैं सर्व अंश त्यागी। तो ठीक है, ओके। सर्व अंश त्यागी बच्चों की विशेषता क्या है? जिन विशेषताओं के आधार पर समीप व समान बनते हैं। ज्यादा पढ़ो, जो एक नॉर्मल बच्चा पढ़ता है उससे ज्यादा पढ़ो, लेकिन सर्वस्व त्यागी, सर्व अंश त्यागी, समान और समीप आने के लिए उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए, आज बाबा बता रहे हैं। साकार तन द्वारा भी लास्ट बोल में 3 विशेषताएं सुनाई थी, याद आ गया? साकार तन द्वारा माना ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा 3 विशेषताएं वो सुनाई गई थी। वो कौन सी थी? याद आया? निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, ये 3 विशेषताएं सुनाई गई थी, याद आ गया? अब ये तीनों विशेषताएं धारण करनी है, लेकिन कहाँ कहाँ कैसे कैसे धारण करनी है वो बाबा सुना रहे हैं। माना ये उन आत्माओं की निशानी है जिन्होंने सर्व अंश का त्याग किया हो। ठीक है, सुनो, पहले विशेषताएं सुनाई थी ना साकार में। बाबा कहते साकार तन द्वारा भी लास्ट बोल में 3 विशेषताएं सुनाई थी। पहला संकल्प में। अब निराकारी कहाँ, किस में? अब डिटेल में सुनो। संकल्प में सदा निराकारी सो साकारी। संकल्प में सदा निराकारी सो साकारी, सदा न्यारी और बाप की प्यारी आत्माएं। माना जिसके संकल्पों में निराकार और साकार, निराकारी सो साकारी एक कर दिया, निराकारी सो साकारी एक संकल्पों में, फेर बदल ना करता हो, जो फेर बदल ना करता हो संकल्पों में, क्योंकि संकल्प ही तो चलते हैं ना पहले। तो संकल्प में सदा निराकारी सो साकारी, सदा न्यारी और बाप की प्यारी आत्माएं। माना बाबा को न्यारा प्यारा बहुत पसंद आता है ना, न्यारा भी हो और प्यारा भी हो। ऐसा नहीं न्यारा समझ मैं तो न्यारा हूं ना, मुझे क्या लेना देना किसी से, ये वाला न्यारा नहीं। न्यारा माना बुद्धि से, प्यारा माना सबका होना चाहिए, हर एक को लगे ये मेरा अपना है, लेकिन उसको ये लगे कि मेरा बाप ही मेरा अपना है। बुद्धि से किसी में ना फंसे, लेकिन सहयोगी सबका हो। समझ में? संकल्प में सदा निराकारी सो साकारी, सदा न्यारी और बाप की प्यारी आत्माएं। दूसरा पॉइंट, वाणी में, वाणी समझते हो? वाचा में, वाचा में माना जो मुख से बोल निकलेंगे, उसमें क्या होने चाहिए? उसमें क्या होना चाहिए? बोलो बोलो, नहीं दबी दबी आवाज में क्यों बोल रहे हो? क्या होना चाहिए? देखो वो निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी हमारे जीवन में कहाँ होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, ये हमें बाबा समझा रहे हैं। वाणी में सदा निरंकारी, वाणी में सदा निरंकारी अर्थात सदा रूहानी मधुरता और निर्माणता। निरंकारी ऐसे समझ नहीं आता ना, तो निरंकारी वाणी में निरंकारिता कैसे आएगी कि सदा रूहानी मधुरता। नहीं आपका मूड ठीक तो आप मीठे हो गए, अगर आपका मूड ऊपर नीचे हुआ तो आपने दूसरे को टिका दिया, कुछ भी सुना दिया, ऐसा नहीं। सदा वाणी में माना इतनी रूहानी मधुरता, रूहानी समझ तो आत्मा, आत्मा माना एकदम रूहानियत भरी हुई हो, सदा रूहानी मधुरता और निर्माणता। माना इतना झुकाव, माना वाणी में इतनी मिठास और इतना झुकाव, निर्माणता। तो वाणी में सदा निरंकारी अर्थात सदा रूहानी मधुरता और निर्माणता। तीसरा पॉइंट, कर्म में
बताओ, कर्म में तो बाबा है ना, बाबा का प्यार है ना हमसे, तो हर एक बात डिटेल में समझाते हैं। ऐसे तो कर्म करते जाओ तो कुछ हर एक को पता नहीं लगता कर्म में क्या। कर्म में हर कर्मेंद्री द्वारा निर्विकारी, है ना, कोई भी कर्मेंद्री विकारों की तरफ न जाए। ऐसे नहीं कि आंखें इधर उधर भटकती रहे, कान भी बुराइयां सुनने के लिए लगे रहे, मुख भी कुछ भी करता रहे, हाथों से कुछ भी गलत करते रहे, पांव अपने आप ही चलते रहे कहीं भी जाके, पता नहीं मेरा पता नहीं क्या खिंचा हुआ वहां मैं चल गई। ऐसे नहीं, कर्म में हर कर्मेंद्री द्वारा निर्विकारी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाली, प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाली। प्योरिटी क्या चीज होती है? माना हर कर्मेंद्री प्योर। तन की पवित्रता तो धारण कर ली ब्राह्मण ने, लेकिन मन भी तो पवित्र चाहिए। मन में ऊपर नीचे नीचे ऊपर करते रहते हैं, तो बाबा ने कहा अगर संकल्पों में किया तो समझ लेना कर लिया। तो हर कर्मेंद्री प्योर, हर कर्मेंद्री प्योर, कर्म में हर कर्मेंद्री द्वारा निर्विकारी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाली, है ना। एकदम वाइब्रेशन ऐसे हैं जैसे प्योरिटी के, और एकदम मीठे अच्छे, जैसे आपको बच्चों में से आते हैं। अब उसको तो पता नहीं कि क्या प्योरिटी क्या है, लेकिन उसका मन एकदम शांत है, शीतल है, तो एकदम छोटा बच्चा ना सबको आकर्षित कर लेता। माना प्योरिटी में कितनी आकर्षण होती है। कर्म में हर कर्मेंद्री द्वारा निर्विकारी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाली, तो हर कर्मेंद्री द्वारा महादानी व वरदानी, हर कर्मेंद्री द्वारा महादानी व वरदानी। मस्तक द्वारा, और सुनो एक एक कर्मेंद्री का सुनना ध्यान से। मस्तक द्वारा सर्व को स्वस्वरूप की स्मृति दिलाने के वरदानी व महादानी। मस्तक द्वारा माना मस्तक भी सेवा कर रहा है ना, इतना चमक रहा है, तो मस्तक द्वारा सर्व को जो भी आपकी तरफ देखेगा, मस्तक द्वारा आप सर्व को स्वस्वरूप की स्मृति दिलाने के वरदानी और महादानी। ये किन की विशेषता है? सर्व अंश त्यागी आत्माओं की। नैनो से रूहानी दृष्टि द्वारा सर्व को स्वदेश अर्थात मुक्ति धाम और स्वराज्य अर्थात जीवन मुक्ति। नैनो से एक एक कर्मेंद्री सुनाएंगे, देखो ध्यान से। बाबा है ना, प्यार है बाबा का, ऐसे ही कह के नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से डिटेल में बताएंगे कि वो सर्व अंश त्यागी आत्माओं की विशेषताएं क्या हैं, कैसे एक एक कर्मेंद्री सेवा करती है, कैसे वो सेवा करती है आत्माएं। नैनो से रूहानी दृष्टि द्वारा सर्व को स्वदेश अर्थात मुक्ति धाम और स्वराज्य अर्थात जीवन मुक्ति अपने राज्य का दर्शन कराना व रास्ता दिखाने का दृष्टि द्वारा इशारा देना, ऐसा अनुभव कराने का वरदान देना कि जो आत्माएं महसूस करें कि यही हमारा असली घर और राज्य है। माना उनके नैनो से परम धाम घर का अपने आप ही राज्य दिखाने का वो भी साक्षात्कार हो गया। ऐसा अनुभव करेंगे जैसे हमारा असली घर ही है। ऐसा अनुभव कराने का वरदान देना कि जो आत्माएं महसूस करें कि यही हमारा असली घर और राज्य है। घर का रास्ता, राज्य पाने का रास्ता मिल गया। ऐसे महादान व वरदान पाकर सदा हर्षित हो जाए ना। ऐसी आत्माएं अपनी दृष्टि द्वारा ऐसे सेवा करती है। मुख द्वारा, अब समझ में, ये है मस्तक, ये है नैन, ये है मुख। मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट जान
स्वयं को रचयिता की पहली रचना, श्रेष्ठ ब्राह्मण सो देवता बनने का वरदान पाले। सुना? मुख द्वारा रचयिता रचना के विस्तार को स्पष्ट जान, स्वयं को रचयिता की पहली रचना, श्रेष्ठ ब्राह्मण सो देवता बनने का वरदान पाले। ऐसे ही हस्तों द्वारा, ऐसे हस्तों द्वारा सदा सहज योगी, कर्म योगी बनने के वरदान देने वाले, श्रेष्ठ कर्मधारी, श्रेष्ठ फल प्राप्त करने के वरदानी बनाने वाले। सुना? ऐसे माना हस्तों द्वारा। चरण कमल द्वारा हर कदम फॉलो फादर कर, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी। ऐसे हर कर्मेंद्रिय द्वारा विशेष अनुभूति कराने के वरदानी, अर्थात निर्विकारी जीवन। ये तीन विशेषताएं सर्वस्व त्यागी की सदा स्पष्ट दिखाई देंगी। सुना? माना संकल्प में निराकारी सो साकारी, वाणी में निरंकारी और कर्म में निर्विकारी। कर्म माना हर कर्मेंद्रिय द्वारा निर्विकारी, माना प्योरिटी की पर्सनैलिटी। सुना? ये तीनों विशेषताएं, अब तीनों विशेषताएं सुन ली। सर्वस्व त्यागी की सदा स्पष्ट दिखाई देगी। जो सर्वस्व त्यागी होगा उसके अंदर ये तीनों विशेषताएं स्पष्ट रूप में दिखाई देंगी। सर्व अंश त्यागी आत्मा किसी भी विकार के अंश के भी वशीभूत हो, कोई कर्म नहीं करेगी। विकारों का रॉयल अंश स्वरूप पहले भी सुनाया है कि मोटे रूप में विकार समाप्त हो, रॉयल रूप में अंश मात्र के रूप में रह जाते हैं। वे याद है ना? सुनाया था ना? मोटे रूप में तो हो गए, लेकिन ये रॉयल अंश के रूप में रह जाते हैं। ब्राह्मणों की भाषा भी रॉयल बन गई है। अभी वह विस्तार तो बहुत लंबा है। मैं ही यथार्थ हूं, व राइट हूं, ऐसा अपने को सिद्ध करने के रॉयल भाषा के शब्द भी बहुत है। सुना? माना ब्राह्मणों को ये पुरुषार्थ करना चाहिए सर्वस्व त्याग करने का, लेकिन वो क्या करते? रॉयल अंश स्वरूप आ जाता है उनके अंदर, रॉयल, कि मैं तो यथार्थ हूं, मैं राइट हूं। ऐसा अपने को सिद्ध करने के रॉयल भाषा के शब्द भी बहुत हैं। अपने आप को सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि मैं राइट हूं, मैं जो कह रहा हूं ठीक है, मेरी गलती नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। ऐसे माना अपने आप को सिद्ध करने के उसमें लगे रहते हैं। बाबा कहते हैं ये तो बहुत लंबा विस्तार है कि क्या बोलते हैं, रॉयल भाषा के शब्द भी बहुत है। अपनी कमजोरी छिपाकर दूसरे की कमजोरी सिद्ध करने व स्पष्ट करने का विस्तार करना। अपनी कमजोरी छिपाते हैं और दूसरे की कमजोरी को क्या करते हैं? स्पष्ट करते हैं, सिद्ध करने का विस्तार करना। उसके भी बहुत रॉयल शब्द है, उसके भी बहुत रॉयल शब्द है। सुना? अपनी कमजोरी छिपाएंगे और दूसरे की कमजोरी को सिद्ध करना चाहेंगे, उसे स्पष्ट करने का विस्तार करना, उसके भी बहुत रॉयल शब्द हैं। यह भी बड़ी डिक्शनरी है। किनकी? ब्राह्मणों की। माना बड़े विचित्र विचित्र ढंग से सुनाते हैं और सामने वाले को इम्प्रेस कर देते हैं। कहते हाँ सच में ऐसा ही है, तुम्हारे साथ भी ऐसा है, तुम्हारे साथ भी ऐसा है, ऐसे ही है। विचित्र सी डिक्शनरी है उनके पास, जो वास्तविकता नहीं है, लेकिन स्वयं को सिद्ध करने व स्वयं की कमजोरियों के बचाव के लिए मन मत के बोल है। जबकि वो वास्तविकता नहीं है, लेकिन अब खुद को सिद्ध भी करना है, अब खुद को बचाना भी है, ठीक है।
और कमजोरियां भी अपनी नहीं दिखानी है, दूसरे की दिखानी है, तो उसके मन मत के बोल बहुत सारे होते हैं। वह विस्तार अच्छी तरह से सब जानते हो कि क्या क्या बातें होती है। जो अपने आप को छिपाकर दूसरे की कमी कमजोरी बताता है तो वो किस ढंग से बताता है, ये आप सब जानते हैं। सर्व अंश त्यागी की ऐसी भाषा नहीं होती, उसकी ऐसी भाषा ही नहीं होती है। वो कभी दूसरे की कमजोरी को ऐसे बढ़ा चढ़ा के इस तरह से नहीं, ऐसी भाषा ही नहीं होती है जिसमें किसी भी विकार का अंश मात्र भी समाया हुआ हो। सर्वंश त्यागी की ऐसी भाषा ही नहीं होती जिसमें कोई भी विकार का अंश भी समाया हुआ हो। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में सदा विकारों के अंश मात्र से भी परे, इसको कहा जाता है सर्व अंश त्यागी। सोचो, महसूस करो क्या हो क्या रहा है। भगवान हमें क्या बनाना चाहते हैं और हम साधारण बन के क्या बनते जाते हैं, और फिर ऊपर से हम ऐसे शब्दों को अपने जीवन में ले आते हैं और समझते हैं कि हमने क्या किया, हमारे साथ तो हो रहा है ना, तो हमने रिएक्ट किया, एक्शन पे रिएक्शन दिया। लेकिन बाबा तो नहीं चाहता ना ऐसा, आपको तो कुछ और देखना चाहता है। क्या हम वो दिखा रहे? हम सर्वंश त्यागी ना बन के त्यागी भी नहीं बन पाते। बात बात में वापस शरीर में आकर और शरीरों जैसे जैसे आम दुनिया में बातें होती है ना, ऐसा करने लग जाते हैं और फिर कहते हैं कि परमात्मा का प्यार हमें क्यों रिसीव नहीं होता, क्यों महसूस नहीं होता, आप ही को क्यों होता है इतना। सर्वंश त्यागी को ये सब वरदान में मिलता है। तो ये सर्वंश त्यागी करने वाला पहले ये बात समझ तो जाए कि उसे ये त्याग करना क्यों है, क्यों है करना उसे त्याग। क्योंकि अगर बाबा के समीप जाना है तो ये आर्टिफिशियल चीजें, ये तू मेरा तेरा तेरा मेरा, ये सब छोड़नी पड़ती है। इसने ये किया, उसने वो किया, किसी की गलतियों को बढ़ा चढ़ा के कहना, अपनी गलती को छिपाना, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसका कारण ये था ये बताना, ये सर्वंश त्यागी निशानियां नहीं है। त्यागी की भी निशानियां नहीं है। तो त्यागी भी सोचेगा कि अरे बाबा को तो त्याग पसंद है ना। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में सदा विकारों के अंश मात्र से भी परे, इसको कहा जाता है सर्व अंश त्यागी। सर्व अंश का त्याग, सर्वंश त्यागी सदा विश्व कल्याणकारी की विशेषता वाले होंगे। सर्वंश त्यागी क्या हो, तो समझ आ गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको कि सर्वंश त्यागी क्या होता है? माना अंश भी खत्म हो चुका हो विकारों का, माना अंदर से इतने क्लीन और क्लियर है कि कोई भी पता लगा सकता है ये सर्वंश त्यागी है। मनसा वाचा कर्मणा स्पष्ट है, वो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्पष्ट दिखाई देता है उनके अंदर। और जो ऐसा सर्वंश त्यागी है वो सदा विश्व कल्याणकारी की विशेषता वाले होंगे। सदा दाता का बच्चा, दाता बन सर्व को देने की भासना से भरपूर होंगे कि सबको उनसे महसूस होगा जैसे हमें दे रहे हैं। उनसे भासना आएगी, किनसे? सर्वंश त्यागी वालों से। सदा दाता का बच्चा दाता बन सर्व को देने की भासना से भरपूर होंगे। ऐसे नहीं कि यह करे, वह ऐसी परिस्थिति हो, वायुमंडल हो तब मैं ये करूं। सर्वंश त्यागी करने वाला होता है, देखने वाला नहीं। देख के नहीं करता है, उसको तो देना है। वो विश्व कल्याणकारी है। कोई कैसा है क्या नहीं है वो इन सब चीजों में नहीं जाता, उसको देने का पार्ट होता है। इसलिए जिसको जो चाहिए होता है वो देता है। ऐसे नहीं कि ये करे, वह ऐसी परिस्थिति हो, वायुमंडल ऐसा हो तब मैं करूं। दूसरे का सहयोग लेकर के अपने कल्याण के श्रेष्ठ कर्म करने वाले, अर्थात लेकर फिर देने वाले। सहयोग लिया फिर देना,
दिया, सहयोग लिया फिर दिया। दूसरे का सहयोग लेकर के अपने कल्याण के श्रेष्ठ कर्म करने वाले अर्थात लेकर फिर देने वाले, सहयोग लिया फिर दिया, तो लेना और देना दोनों साथ साथ हुआ। लेकिन सर्वंश त्यागी स्वयं मास्टर दाता बन परिस्थितियों को भी परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करेंगे। उन्हें ये नहीं होगा कि हमने लिया तो देना है, हमने लिया है तो देना है। ध्यान से सुनना। सर्व अंश त्यागी स्वयं मास्टर दाता बन, क्या बन जाएगा वो? मास्टर दाता बन परिस्थितियों को भी परिवर्तन करने वाले, माना परिस्थिति बदल देंगे वो। परिस्थिति ना आए ऐसा नहीं होता, ये जीवन है। परिस्थिति आनी जरूर है और आए अच्छा है। स्थिति का पता चलता है कितने लेवल तक है, क्या हमारी स्थिति थी, कितना हमने बाबा से योग लगा के पावर अपने अंदर इकट्ठी कर ली। परिस्थिति नहीं आई तो फिर फायदा क्या, पता ही नहीं चला। पेपर होंगे तो पता चलेगा कितने नंबर आएंगे। इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो होते हैं कहते हैं लो पेपर, एग्जाम होना चाहिए, मुझे भी पता चलना चाहिए कितने नंबर आएंगे। तो जो सच में पढ़ाई कर रहा होगा उसको यही होगा, आने दो परिस्थिति को, परिस्थिति आएगी तो मुझे मेरी स्थिति का पता चलेगा। ठीक है, तो ये नहीं इंतजार करते कि परिस्थिति बदले तो मैं बाबा का बनूं, नहीं, परिस्थितियों को बदलते हैं, वो परिस्थितियों को बदल देते हैं। सुना सुना। सर्वंश त्यागी स्वयं मास्टर दाता बन परिस्थितियों को भी परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का। अगर कोई कमजोर दिख रहा होगा ना तो उसे शक्तिशाली बना देंगे, तुम कर सकते हो। वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार समझ, है ना, समझेंगे कि अरे हम जिम्मेवार है ना, कल्याण अर्थ तो हमारे से अकल्याण तो नहीं होना चाहिए। स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करेंगे। यह हो तो यह करे, नहीं ऐसा नहीं होगा। यह हो तो करे, ये बदला हुआ हो तो मैं करूं, नहीं। मास्टर दाता बन परिवर्तन करने की शुभ भावना से शक्तियों को कार्य में लगाने अर्थात देने का कार्य करते रहेंगे। कौन? सर्वंश त्यागी। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है, बस। तुम मुझे सहयोग दो, मैं तुम्हें तब दूं, नहीं, मुझे देना है, मुझे करना है। बाबा की शिक्षाएं मुझे समझ आ रही हैं तो करना भी मुझे है। मुझे ये नहीं देखना कि आपने कितना किया, मुझे ये देखना है कि मैं आपको कितना दे सकती, बस। मेरा काम है देना, ना कि ये तोलना कि आपने कि मेरे लिए क्या किया तो मैं करूं। बाबा ऐसे ही है, देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। तो मास्टर दाता भी तो ऐसे ही होना चाहिए ना, देता जाए, देता जाए। और जनरल क्या होता है, इसने मुझे सहयोग दिया जो मैं इसको दूं। पिछली बार मैंने इसको बुलाया था, आई नहीं आई तो मैं क्यों जाऊं, मेरी सेवा थी, ये आई थी, नहीं आई थी। बाबा हमसे उम्मीद लगाए कि ये मेरा बच्चा दाता है, देगा देगा देगा, और हम यहाँ भिखारी बन के बैठे हुए हैं। कोई दे तो मैं करूं, कोई दे तो मैं करूं। दाता और भिखारी। आज दिन तक मुझे किसी ने सहयोग नहीं दिया, मैं क्यों चलूं सहयोग देने। सेवा है, करो अपनी सेवा। मेरी सेवा में आए थे आप हाथ बटाने। मास्टर दाता बन परिवर्तन करने की शुभ भावना से शक्तियों को कार्य में लगाने अर्थात देने का कार्य करते रहेंगे। कौन? सर्वंश त्यागी।
मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है, ऐसे ओटे सो अर्जुन, ऐसे जोटे सो अर्जुन, अर्थात दातापन की विशेषता होगी। जोटे सो अर्जुन, ओटे का क्या अर्थ होता है? अंदर धारण कर ले, वही अर्जुन है। अर्जुन माना अजन कर लिया, जिसने धारण कर लिया, उसके अंदर चला गया, जिसके अर्थात दातापन की विशेषता होगी। किसके अंदर है ये? सर्वस्व त्यागी, सर्व अंश त्यागी, अर्थात सदा गुण मूरत, सदा गुण मूरत। गुण मूरत का अर्थ है गुणवान बनना और सर्व में गुण देखना। अगर स्वयं गुण मूरत है तो उसकी दृष्टि और वृत्ति ऐसी गुण संपन्न होगी जो उसकी दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व में जो गुण होगा वही दिखाई देगा। अवगुण देखते समझते भी किसी का भी अवगुण बुद्धि द्वारा ग्रहण नहीं करेगा। समझे? पर दिखाई दे रहा है कि इसमें ये कमी है, इसमें ये अवगुण है, लेकिन वो बुद्धि द्वारा ग्रहण नहीं करेगा, अर्थात बुद्धि में धारण नहीं करेगा। ये है सर्वगुण संपन्न, है ना। किसी कमियां सब में होती हैं, बात वो नहीं है, कोई संपन्न तो नहीं बन गया, लेकिन कमियां सब में होती हैं। लेकिन वो कमियों को देखकर अपने अंदर उसकी कमी को धारण नहीं करेगा। ऐसा होली हंस होगा, कंकड़ को जानते भी ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि मालूम है उसके अंदर जो अवगुण दिख रहा है वो तो कंकड़ है, वो उसको ग्रहण नहीं करेगा। और ही उस आत्मा के अवगुण को मिटाने के लिए स्वयं में प्राप्त हुए गुण की शक्ति द्वारा उस आत्मा को भी गुणवान बनाने में सहयोगी होगा। क्योंकि जो खुद में गुण मिला हुआ होगा, जो बाबा की शक्तियों से मिला है, वो दूसरे का अवगुण मिटाने में वो सहयोगी होगा। कि नहीं, देखो आपको ये अवगुण छोड़ना होगा, बाबा ने मुझे बहुत अनुभव कराया इस पे, तो वो अपने अनुभवों से, अपने गुणों से दूसरों को उस अवगुण से बाहर निकालेगा, सहयोगी होगा। क्योंकि मास्टर दाता के संस्कार है, क्योंकि उसके जो संस्कार है वो कैसे है? मास्टर दाता के। सर्वंश त्यागी, सदा अपने को हर श्रेष्ठ कार्य के, सेवा की सफलता के कार्य में, ब्राह्मण आत्माओं की उन्नति के कार्य में, कमजोरी व व्यर्थ वातावरण को बदलने के कार्य में जिम्मेवार आत्मा समझेंगे। माना अगर किसी में कोई कमजोरी नजर आएगी तो ये नहीं कि उसको छोड़ दिया, अपने को जिम्मेवार समझेंगे कि नहीं, इसकी कमजोरी माना मेरी कमजोरी है। अगर इसमें कोई गलती देख रहा है ना, तो इसका मतलब ये मेरी गलती है। ऐसा माना अपने आप को जिम्मेवार समझेंगे, उसकी कमजोरी को, व्यर्थ का वातावरण माना उसकी उन्नति को बदलने की माना कोशिश करेंगे, अगर उसकी उन्नति कहीं रुकी हुई है तो। ऐसी आत्माएं क्या है? सर्वंश त्यागी। ध्यान से सुनो, सर्वंश त्यागी, सदा अपने को हर श्रेष्ठ कार्य के, सेवा की सफलता के कार्य में, ब्राह्मण आत्माओं की उन्नति के कार्य में, कमजोरी व व्यर्थ वातावरण को बदलने के कार्य में जिम्मेवार आत्मा समझेंगे। माना मेरी जिम्मेवारी है वो, मतलब ऐसे नहीं समझेंगे, मतलब जिम्मेवार समझेंगे अपने आप। सेवा में विघ्न बनने के कारण व संबंध संपर्क में कोई भी नंबरवार आत्माओं के कारण जरा भी हलचल होती है तो सर्वंश त्यागी बेहद के आधार मूर्त समझ चारों ओर की हलचल को अचल बनाने की जिम्मेवारी समझेंगे। अगर ऐसी कोई आत्माएं हैं जो नंबरवार हैं, लेकिन उन्होंने सेवा में विघ्न पैदा कर दिया है, संबंध संपर्क में ऐसी नंबरवार आत्माएं हैं, तो वो ऐसा नहीं कि ये कारण है, ये कारण नहीं सुनाती हैं। वो कारण नहीं सुनाती, क्या करती है? निवारण। हलचल में भी माना एकदम अचल, भले चारों तरफ हलचल हो रही है, ऐसा तूफान है कि बस ऐसा लग रहा है कि बस खत्म ही हो जाए, उसमें भी वो एक आशा की उम्मीद पैदा कर देते हैं। ठीक है,
उस समय वो आधार मूर्त समझ अपने को चारों ओर की हलचल को अचल बनाने की जिम्मेवारी समझेंगे अपनी। ऐसे बेहद की उन्नति के आधार मूर्त सदा स्वयं को अनुभव करेंगे। कौन? सर्वंश त्यागी। ऐसा नहीं कि यह तो इस स्थान की बात है, या इस बहन व भाई की बात है, ये देखें अपना काम जाने, मेरे को क्या मतलब। ऐसा नहीं, ये तो इस स्थान की बात है, ये तो इस भाई या इस बहन की बात है। नहीं, मेरा परिवार है। नहीं, मेरा परिवार है। ऐसी ये होंगी। ये कौन? सर्वंश त्यागी। ऐसे नहीं कि इस स्थान की बात हो गई, जैसे यज्ञ में भी कई अलग अलग स्थानों पे होती है ना कोई बातें, तो हमें क्या लेना, उस स्थान की बात है, वो तो उस बहन की बात है, उस भाई की बात है। नहीं, मेरा परिवार है, मेरा परिवार है। मैं कल्याणकारी निमित्तात्मा हूं। टाइटल विश्व कल्याणकारी का मिला हुआ है, ना कि सिर्फ स्व कल्याणकारी व अपने सेंटर के कल्याणकारी। मुझे कौन सा टाइटल मिला हुआ? विश्व कल्याणकारी। तो ऐसी आत्माएं ऐसी सेवा करेंगी। दूसरे की कमजोरी अर्थात अपने परिवार की कमजोरी, अपने परिवार की कमजोरी है। ऐसे बेहद के निमित्त आत्मा समझेंगे। कौन? सर्वंश त्यागी। मतलब दूसरे की कमजोरी है नहीं, ये मेरे परिवार की कमजोरी है ना। मेरे परिवार में ये कोई कमजोरी आ गई है ना, तो मजबूती चाहिए, मजबूती चाहिए। तो मेरे परिवार की कमजोरी, ऐसे बेहद के निमित्त आत्मा समझेंगे। मैंपन नहीं, निमित्त मात्र हैं, अर्थात विश्व कल्याण के आधार मूर्त, विश्व के कार्य के आधार मूर्त है। सर्वंश त्यागी सदा एक रस, एक मत, एक ही परिवार का एक ही कार्य है। सदा ऐसे एक ही स्मृति में नंबर एक आत्मा होंगे। ये कौन है? सर्वंश त्यागी। माना एक रस स्थिति होगी उनकी, एक मत होंगे, एक ही परिवार का एक ही कार्य है। मेरा परिवार है, मेरे परिवार का एक ही कार्य चल रहा है। ऐसे सदा एक ही स्मृति में नंबर एक आत्मा होंगे। जो भगवान कह रहे हैं वो नंबर एक आत्मा होंगे। सर्वंश त्यागी सदा स्वयं को प्रत्यक्ष फल प्राप्त हुई फल स्वरूप आत्मा अनुभव करेंगे कि मुझे प्रत्यक्ष फल प्राप्त हुआ है। प्रत्यक्ष फल है ना, हर बात में सफलता ही सफलता है। अर्थात सर्वंश त्यागी आत्मा सदा सर्व प्रत्यक्ष फलों से संपन्न अविनाशी वृक्ष के समान होगी। माना जैसे फलों से भरा हुआ वृक्ष होता ना, एकदम झुका हुआ, माना उसके पास सब कुछ है, जैसे उसको अनुभव होगा। सदा फल स्वरूप होगी, इसलिए हद के कर्म का, हद के फल पाने की अल्पकाल की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या होगी। है ना, उसे ये हद की इच्छाओं की कोई भी ऐसी वो नहीं, चाहना नहीं होगी। जब उसे इतना बेहद का मिल रहा होगा तो उसे हद की चाहना रहेगी कहीं? उसको ये अनुभूति होगी अपने अंदर कि मुझे ये सब मिला हुआ है, प्रत्यक्ष फल मिला हुआ है, फल स्वरूप है। इसलिए हद के कर्म का माना, कोई छोटा काम करके जैसे कईयों की नजर होती है ना, कोई आए अप्रिशिएट करे, नहीं देखो मैंने सफाई करी, कोई आके तारीफ कर जाए, मैंने संवारा, कोई तारीफ करे, माना ये हद के कर्मों की ये चाहना है। इससे तो वो इच्छा मात्रम अविद्या हो। सदा प्रत्यक्ष फल खाने वाले सदा मन दुरुस्त वाले होंगे। उनका मन दुरुस्त रहेगा सदा, क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष फल इतना खा लिया, खुशी इतनी है उनके अंदर, तो मन दुरुस्त, सदा स्वस्थ होंगे, सदा स्वस्थ होंगे। कोई भी मन की बीमारी नहीं होगी,
कोई भी मन की बीमारी नहीं होगी, सदा मन मना भव होंगे। कौन? सर्वंश त्यागी, सदा मन मना भव होंगे। तो ऐसे सर्वंश त्यागी बने हो। तीनों ही विशेषता सामने रख स्वयं से पूछो कि मैं कौन सा त्यागी हूं, कहां तक पहुंचे हैं, कितनी पौड़ियां चढ़ करके बाप समान की मंजिल पर पहुंचे हैं। कितनी पौड़ियां चढ़ ली, बाबा से मिलना है ना, बाप समान स्थिति चाहिए। बाबा को समझ पाना, उसके लिए ये सारी चीजें भी तो चाहिए। कहीं ऐसे हम बहुत अच्छे समझते हैं बाबा को, क्या ऊपर ऊपर से जानते हो। बाप समान मंजिल तक पहुंचे, फुल स्टेप तक पहुंचे हो या अभी कुछ स्टेप तक पहुंचे हो। 7 कोर्स में से कितने कोर्स किए हैं? 7 दिन का कोर्स नहीं कहा, 7 कोर्स में से ये 7 पीढ़ियां ही समझ लो, 7 पौड़ियां। क्योंकि हम जब पहले बच्चे बनते हैं तो कैसे होते हैं, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा और आगे, मतलब कुछ और जैसे समझदार जिसे कहा जाता है ना, हर कोई उससे मना ऐसे मना कुछ ले ही रहा है, ऐसी वासना आनी चाहिए। दे ना दे उसका देखना ही दे रहा है। ऐसे कौन? सर्वंश त्यागी, जिन्होंने सर्व अंश का त्याग कर दिया, माना विकारों का अंश मात्र भी उन पे लेप छेप नहीं लग सकता। फुल स्टेप तक पहुंचे हो या भी कुछ स्टेप तक पहुंचे हो। 7 कोर्स में से कितने कोर्स किए? सप्ताह पाठ का लास्ट में भोग पड़ता है, तो बाप दादा भी अभी भोग डाले है ना। बाबा ने त्यागी, महात्यागी, सर्वस्व त्यागी सारे बताए ना, इतने समय से, कितने समय से त्याग के ऊपर चल रही मुरली। तो बाबा कहते सप्ताह पाठ का लास्ट में भोग पड़ता है, तो बाप दादा भी अभी भोग डाले। आप लोग तो हर गुरुवार को भोग लगाते हो, लेकिन बाप दादा तो महाभोग करेंगे ना। जैसे संदेशियां ऊपर वतन में भोग ले जाती है, तो बाप दादा भी कहाँ ले जाएंगे? तो बाप दादा भी कहाँ ले जाएंगे? पहले स्वयं को भोग में समर्पण करो। भोग लगाना तो बड़ा आसान है, पहले भोग में स्वयं को समर्पण करो। पहले स्वयं को भोग में समर्पण करो। भोग भी बाप के आगे समर्पण करते हो ना। अभी स्वयं को सदा प्रत्यक्ष फल स्वरूप बनाकर समर्पण करो, तब महाभोग होगा। अपने आप को संपन्न बनाकर ऑफर करो, सिर्फ स्थूल भोग की ऑफर नहीं करो। संपन्न आत्मा बन स्वयं को ऑफर करो। समझा? बाकी क्या करना है वह समझ में आया? वह समझ में आया? अच्छा, बाकी एक बारी मिलने का रहा हुआ है। वैसे तो साकार द्वारा मिलन मेले का इस रूपरेखा से मिलने का आज अंतिम समय है। प्रोग्राम प्रमाण तो आज साकार मेले का समाप्ति समारोह है, फिर तो आगे की बात आगे देखेंगे। माना अप्रैल है ना, तो उसमें बता रहे कि आज लास्ट है इस सीजन का 82 का। एक्स्ट्रा एक बाप का चुंगा भी मिल जाएगा, लेकिन इस सारे मिलन मेले का स्वप्रति सार क्या लिया? सिर्फ सुना व समाकर स्वरूप में लाया। इस मिलन मेले की सीजन विशेष किस सीजन को लाएंगे? इस सीजन का फल क्या निकलेगा? सीजन के फल का महत्व होता है ना, जैसे सीजनेबल फल होता है ना, तो सबको कहता है हर एक को खाना चाहिए सीजनेबल फल। सीजन के फल का महत्व होता है ना, तो इस सीजन का फल क्या निकला? बाप दादा मिला यह तो हुआ, लेकिन मिलना अर्थात समान बनना। तो सदा बाप समान बनने के दृढ़ संकल्प का फल बाप दादा को दिखाएंगे ना। बाप समान बनना है, ये दृढ़ संकल्प करना है, इसका फल बाप दादा को दिखाएंगे ना। ऐसा फल तैयार किया है?
अपने को तैयार किया है? वह भी सिर्फ सुना है, बाकी तैयार होना है। सिर्फ मिलन मनाना है व बनना है। जैसे मिलन मनाने के लिए बहुत उमंग उत्साह से भाग भाग कर पहुंचते हो, वैसे बनने के लिए भी उड़ान उड़ रहे हो। आने जाने के साधनों में तकलीफ भी लेते हो, लेकिन उड़ती कला में जाने के लिए कोई मेहनत नहीं है। जो हद की डालियां बनाकर डालियों को पकड़ बैठ गए हो, अभी हे उड़ते पंछी, डालियों को छोड़ो। सोने की डाली को भी छोड़ो। सीता को सोने के हिरन ने शोक वाटिका में भेजा। अगर वह सोने के हिरन के पीछे ना जाती तो उसे शोक वाटिका में नहीं जाना पड़ता। ऐसी कहानी बनाई है ना, लेकिन रियलिटी तो यही है कि ये जो जंजीरें है ना, इनको बुद्धि से निकालो। सीता को सोने के हिरन ने शोक वाटिका में भेजा। ये मेरा मेरा है, मेरा नाम, मेरा मान, मेरा शान, मेरा सेंटर, ये सब सोने की डालियां हैं। ये सब सोने की डालियां हैं। मेरा नाम होना चाहिए, मेरा मान होना चाहिए। यहाँ तो मेरी मतलब उस तरह की इज्जत नहीं है, मैं नहीं आ रही। मेरा नाम, मान, शान, मेरा सेंटर, ये सब सोने की डालियां हैं। बेहद का अधिकार छोड़ हद के अधिकार लेने में आ जाते हो। बाबा बेहद का अधिकार देना चाहता है और तुम हद के अधिकार में फंस जाते हो। मेरा अधिकार ये है, ये मेरा काम है, मेरी सेवा ले ली उसने। हद हो गई। ये मेरा अधिकार है, मेरा काम है। इन सब से उड़ते पंछी बन जाओ। इन हद के आधारों को छोड़ो। तोते तो नहीं हो ना, तोते तो नहीं हो ना जो चिल्लाते रहो कि छुड़ाओ, छोड़ते खुद नहीं और चिल्लाते हैं कि छुड़ाओ। तो ऐसे तोते नहीं बनना। छोड़ो और उड़ो। छोड़ेंगे तो छूटेंगे ना। बाप दादा ने पंख दे दिए। पंखों का काम है उड़ना व बैठना। तो उड़ते पंछी बनो, अर्थात उड़ती कला में सदा उड़ते रहो। समझा? इसको कहा जाता है सीजन का फल देना। अच्छा, ऐसे सदा प्रत्यक्ष फल संपन्न संपूर्ण श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप समान निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, सदा हर कर्म में विकारों के कोई भी अंश को स्पर्श ना करने वाले, ऐसे सर्व अंश त्यागी, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले उड़ते पंछी, ऐसे बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पार्टियों के साथ मुलाकात। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति से व्यर्थ के किचड़े को समाप्त करो। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति से व्यर्थ के किचड़े को समाप्त करो। सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा समझते हो? सर्वशक्तिवान अर्थात समर्थ। जो समर्थ होगा वह व्यर्थ के किचड़े को समाप्त कर देगा। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात व्यर्थ का नाम निशान नहीं। सदा यह लक्ष्य रखो कि मैं व्यर्थ को समाप्त करने वाला समर्थ हूं। जैसे सूर्य का काम है किचड़े को भस्म करना, अंधकार को मिटाना, रोशनी देना, तो इसी रीति मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात व्यर्थ किचड़े को समाप्त करने वाले अर्थात अंधकार को मिटाने वाले अगर प्रभाव में आ जाते तो कमजोर हुए। अगर प्रभाव में आ जाते तो कमजोर हुए। बाप सर्वशक्तिवान और बच्चे कमजोर, ये सुनना भी अच्छा नहीं लगता। कुछ भी हो लेकिन सदा स्मृति रहे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ऐसा नहीं समझो कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं। एक भी अनेकों को बदल सकता है। एक ही तो उठता होता, 10 थोड़ा उठते होते एक साथ। उठता एक ही है, लेकिन कहीं पता है क्या इंतजार करते हैं, ये करे, ये क्यों नहीं कर रहा, इसको भी तो करना चाहिए, ये नहीं कर रहा, मैं नहीं करता, बैठे।
ऐसे में ही कहीं बैठ जाते हैं। ये नहीं सोचते मैं बनूं ऐसा तो शायद मुझे देख के कहीं और बन जाए। वो कम, सबका चिंतन कम चलता है। लास्ट में धर्मराज क्यों आता है बताओ? क्योंकि बाबा देख चुका होता है कि ये बाबा के कहने से सुधरेंगे नहीं, तो खाओ सजा। बाबा धर्मराज से बचाने के चक्कर में ही हमको रोज समझाता है कि धर्मराज की सजाएं ना खानी पड़े, क्योंकि लास्ट में तो उन सभी आत्माओं को बनना है ना, जिन्हों को घर जाना है, तो वो कैसे बनेंगे? सजा खा के। तो कौन माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे को सजा हो? कोई नहीं चाहता ना। कोई चाहता है क्या? नहीं चाहता। तो ये माँ बाप भी रोज इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हैं? कि हम कमजोर ना रहें, हम शक्तिशाली बने। तो अगर कोई ये सोच रहे कि दूसरा तो बना नहीं, मैं कैसे बन जाऊंगा, ये कोई संभव है? तो देखो, एक ही अनेकों को खड़ा कर सकता है। अनेकों के चक्कर में आप एक बैठ न जाना। ओके? तो बाबा कहते बाप सर्वशक्तिमान और बच्चे कमजोर, ये सुनना भी अच्छा नहीं लगता। कुछ भी हो लेकिन सदा स्मृति रहे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। ऐसा नहीं समझो कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं, एक भी अनेकों को बदल सकता है। तो स्वयं भी शक्तिशाली बनो और औरों को भी बनाओ। जब एक छोटा सा दीपक अंधकार को मिटा सकता है, तो आप क्या नहीं कर सकते? तो सदा वातावरण को बदलने का लक्ष्य रखो। वातावरण बदलना है, उसका लक्ष्य रखो। विश्व परिवर्तक बनने के पहले सेवा केंद्र के वातावरण को परिवर्तन कर पावरफुल वायुमंडल बनाओ। विश्व तो तब परिवर्तन होगा ना जब जहां आप रहते हो वहां का परिवर्तन तो कर लो पहले। तो पावरफुल वायुमंडल बनाओ। युगलों से बाप दादा की मुलाकात। सभी प्रवृत्ति में रहते, प्रवृत्ति के बंधन से न्यारे और सदा बाप के प्यारे हो। किसी भी प्रवृत्ति के बंधन में बंधे हुए तो नहीं हो। लोक लाज के बंधन में, संबंध में बंधे हुए को बंधन युक्त आत्मा कहेंगे। तो कोई भी बंधन ना हो, कोई भी बंधन ना हो। मन का भी बंधन नहीं। मन में भी ये संकल्प नहीं आए कि हमारा कोई लौकिक संबंध है। युगलों से बाबा ने कहा मन में भी ये संकल्प ना आए कि हमारा कोई लौकिक संबंध है, कि मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। ऐसा मन में भी संकल्प ना आए। लौकिक संबंध में रहते अलौकिक संबंध की स्मृति रहे कि ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं। निमित्त लौकिक संबंध, लेकिन स्मृति में अलौकिक और पालौकिक संबंध रहे। सदा कमल आसन पर विराजमान रहो। कभी भी पानी व कीचड़ की बूंद स्पर्श ना करे। कितनी भी अब आत्माओं के संपर्क में आते सदा न्यारे और प्यारे रहो। सेवा के अर्थ संपर्क है, देह का संबंध नहीं, सेवा का संबंध है। प्रवृत्ति के संबंध के कारण नहीं रहे हो, सेवा के कारण रहे हो। घर नहीं, सेवा स्थान है। सेवा स्थान समझने से सदा सेवा की स्मृति रहेगी। अच्छा, आज का वरदान। विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव। विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव। इसलिए शंकर जी को तपस्वी का स्वरूप दिखाते हैं और उनके गले में सांप। उसका अर्थ है, गले में सांप का अर्थ है ये विकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनका अंश मात्र भी हमें छू नहीं सकता विकारों का, है ना। ऐसा हमारा तपस्वी जीवन है। विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव। ये 5 विकार लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, लेकिन आप योगी तपस्वी आत्माओं के लिए सांप गले की माला बन जाते हैं। इसलिए आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप के यादगार में सांपों की माला गले में दिखाते हैं। सांप आपके लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। ये अधीनता की निशानी दिखाई है, माना वो सांप आपके अधीन हो चुके हैं और वो उन्होंने एक स्टेज बना दी है, उसके ऊपर डांस कर सकते हैं। वंडरफुल। स्थिति स्टेज है, आपकी स्थिति स्टेज है। तो जब विकारों पर इतनी विजय हो तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। जब विकार इतने आपके वश में है तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। आज का स्लोगन।
पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। ओम शांति।